तो गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। तो आज पढ़ते हैं अपन अध्याय 6 दशमलव है त्रिभुज। इसके कुछ सवाल है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। इसके सवाल है छः दशमलव है। तो अपन इसको पहले बेसिक समझते हैं। तो बेसिक में क्या होता है, देखो कि बेसिक देखते हैं पहले अपन। तो बेसिक कैसे देखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अपना पहला आएगा त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन सरल रेखे से घिरे आकृति को ही आप क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कैसे, तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, एक समरूप त्रिभुज होता है। तो समरूप त्रिभुज की क्या होता है, समरूप त्रिभुज, सर्वांसम त्रिभुज, ये दो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे समरूप त्रिभुज है, कंडीशन तो देखते हैं। समरूप त्रिभुज तो दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो समरूप में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूप यानी समान, क्या होते हैं, बिल्कुल समान। जैसे मान लो अपन ने ये त्रिभुज बनाया है, ये वाला, और एक इसी तरह का ये त्रिभुज बनाया है। तो दोनों समान है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप। समरूप का निशान क्या होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये समरूप होते हैं। अब क्या कह रहा है, समरूप होते हैं। तो समरूप होने के कंडीशन भी है, यानी नियम। तो क्या है नियम, तो देखो समरूप होने के नियम। समरूप होने के नियम तो कैसे, पहला नियम देखते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है,
कि संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। चलो उदाहरण से देखते हैं इसकी। जैसे कि अपन ने माना ये बना लिया अपन ने एक त्रिभुज, तो ये बना लिया, ठीक है। एक ये बना लिया। अब इसको मान लेते हैं क्या, ए बी और सी। इसको क्या बना लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। ये बना लिया अपन ने। अब इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 2 4 6, इधर मान लेते हैं 4 8, यहाँ से 12, ठीक है, मान लिया। अब इसको देखते हैं अपन ए और बी, इसको देखते हैं। तो ए, ये कोण बना लेते हैं यहाँ पे। ये 40 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है और ये 80 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये कोण बना लिया। अपन इधर मान लेते हैं ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री का कोण मान लिया है, ये अपन ने मान लिया 60 डिग्री का कोण, ठीक है। देखो ए बी और इधर क्या है, पी और क्यू, पी बटे क्यू। तो इसको देखते हैं, ए बी का मान कितना है अपने पास 2 और ए पी क्यू का मान कितना है 4। तो दोनों को काटेंगे तो क्या जाएगा 1/2, ठीक है। अब इधर देखते हैं बी सी, देख लेते हैं बी सी, ठीक है। बी सी देखेंगे और इधर क्यू आर देखते हैं अपन। बी सी का मान कितना है 4 और क्यू आर का मान कितना है अपने पास 8। तो इनको काटेंगे तो क्या जाएगा 1/2। ऐसे इसको देख लेते हैं ए सी बटा पी आर बराबर, अब इसका मान कितना है, ए सी का मान कितना है 6 और पी आर का मान कितना है 12। तो इनको काटेंगे तो क्या जाएगा 1/6, 1/2। तो ये क्या आ गया, बराबर आ गया ना। अब इनको ये भी देखना है कोण। तो कोण कैसे देखते हैं, कोण ए ये है कितना है 60, इसके बराबर में क्या आ रहा है कोण आर, बराबर है ना कोण ए और कोण आर, ठीक है। इधर देखते हैं कोण बी, देखो कोण बी के बराबर क्या है कोण पी, कोण बी के बराबर क्या है कोण पी। अब इधर देखते हैं, अब क्या बचा अपने पास कोण सी। तो कोण सी बराबर क्या आएगा, कोण सी बराबर कोण, इधर कितना है कोण सी में 80 है और कोण क्यू में भी कितना है 80 है। तो कोण सी बराबर कोण क्यू। तो ये क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं, बिल्कुल कॉपीराइट, ठीक है। अब तीसरा है क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या होता है कि दोनों बराबर नहीं होता, दोनों समान होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, समान होना चाहिए। जैसे मान लो ये मान लिया अपन ने, ये बना लिया सर्वांग सम, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। तो दोनों कैसे होना चाहिए, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होना
चाहिए। ठीक है, तो इसका सर्वांश सम का चिन्ह क्या होता है? ये होता है इसका सर्वांश सम का ये वाला। ठीक है, 4 का है तो इधर भी 4 का ही होना चाहिए। यहाँ से इसकी शर्त है दोनों समान होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब देखते हैं अपन कि इसमें दिया है पहला 6.1 में दिया है। देखो इसमें दिया है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला दिया है, देखो देखते हैं इसको। पहला क्या है? सभी व्रत होते हैं, ये खाली जगह है, होते हैं सर्वांशम या समरूप। अब क्या होते हैं? सभी व्रत सर्वांशम होते हैं या नहीं होते हैं? सर्वांशम में क्या बोला था कि दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे मान लो सब कोई ने व्रत लिया है, ये वाला व्रत ले लिया कोई ने, किसी ने ये वाला व्रत ले लिया छोटा वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 है, इसकी कितनी है? 2 है। तो ये दोनों के समान है? नहीं है ना समान। तो क्या होना चाहिए? समरूप हो सकता है। समरूप में क्या है कि छोटा या बड़ा चलेगा, होना समान चाहिए। तो क्या होगा? ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या दिया था उन्होंने? दूसरा दिया था सभी वर्ग दूसरा है सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? समरूप या सर्वांशम। ये दिया है। बताइए, सभी वर्ग होते हैं सर्वांशम या समरूप। तो सभी वर्ग जैसे मान लो ये बनाया अपन ने वर्ग, ठीक है, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया छोटा वाला। अब इसकी इसकी मतलब में ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का। कोई बनाएगा तो बराबर थोड़ी नहीं बनाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा बनाएगा, कोई छोटा बनाएगा। तो क्या होगा? ये सर्वांशम तो दोनों समान होना चाहिए, बिल्कुल कॉपीराइट। तो सर्वांशम नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है? समरूप हो सकता है। तो इसका क्या आएगा? समरूप आएगा। ठीक है, तो तीसरा क्या है? तीसरा दिया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु या समबाहु। ये दिया है। क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समद्विबाहु क्या होता है कि दोनों समान। जैसे जैसे देखो समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होना चाहिए।
किसी ने बनाया, त्रिभुज बना लिया, उसने बना दी ये दो भुजा बराबर। ठीक है, किसी ने बनाया त्रिभुज, उसने बना दी ये दोनों भुजा बराबर। किसी ने ये दो भुजा बराबर बना दी, किसी ने ये दो भुजा क्या बना दी, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु नहीं है। और किसी ने देखो ये वाला बनाया, इसका कोण ये 60 डिग्री है, तो इसका भी कितना है, 60 डिग्री। इसका है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60, ये भी 60, तो इनका कोण बराबर है। तो अपन कह सकते हैं ये समद्विबाहु है। तो ये समद्विबाहु ये हो सकता है, ये दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए, तो समद्विबाहु हो जाए। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे, तो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। अब तीसरा दिया था, चौथा वाला है, चौथा क्या है अपना, भुजाओं को समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि फर्स्ट कंडीशन है उसके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तथा उसकी संगत भुजाएं क्या हो, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। क्या होनी चाहिए, समानुपाती। क्या होनी चाहिए, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती होनी चाहिए। तो अब क्या दिया है, देखो अब अपना तीसरा सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित युग के दो विभिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण में क्या बोला है, समरूप आकृति और समरूप आकृति और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो कि योग में उदाहरण दीजिए, समरूप आकृति बनाइए और ऐसी आकृति बनाइए जो समरूप ना हो। तो इसको बनाते हैं अपन, देखते हैं। तो पहले तो अपन बनाते हैं समरूप आकृति, समरूप आकृति। समरूप आकृति कैसे बनेगी, जैसे अपन ने बना लिया त्रिभुज। ठीक है, एक ये बना लिया छोटा सा, तो क्या है, दोनों समान है, तो ये क्या है, समरूप है। ठीक है, एक अपन ने क्या बना लिया, ये बना लिया वर्ग, एक ये छोटा वाला वर्ग बना लिया, तो दोनों समान है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
समरूप हो जाएगा। अब दूसरा क्या दिया है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, ऐसी आकृति जो समरूप ना हो। समरूप ना हो, ठीक है। तो एक ये अपन ने बनाया, ठीक है। एक अपन ने ये बना दिया, त्रिभुज बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो क्या ये समरूप है? नहीं है। तो दोनों सेम नहीं है तो समरूप नहीं है। चलो एक और देखते हैं। एक ये बना दिया अपन ने, वृत्त बना दिया, ठीक है। एक वर्ग बना दिया, तो क्या समरूप है? बिल्कुल नहीं। तो दोनों समान ही नहीं है तो समरूप कहाँ से? तो ठीक है, तो ये समरूप नहीं है। तो अब क्या दिया है उन्होंने, तो देखो अब तीसरे नंबर का सवाल है अपना, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये बताना है अपन को, समरूप है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे इसको? तो देखो अपन देखते हैं इसको। ये अपना बन रहा है ऐसे, इनका कोण दिया है अपन को 1.5। पहले कोण भी लिख लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। ये कोण है, इसका आएगा पी क्यू आर एस। ये 1.5, ये 1.5 का है, ठीक है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। 3 3 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पी क्यू कितना है, पहले जाते एस आर बटा डी सी, डी और सी। तो इसको देखेंगे 1.5 बटा 3। तो अगर पॉइंट हटाएंगे 30 हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, एस पी बटा ए डी या डी ए, कुछ भी लिख दो, डी ए, ठीक है। अब इसका 1.5 है, बटे में 3 है, तो इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अब पी क्यू देख लेते हैं। पी क्यू देखेंगे, और ए बी, ये भी इतना ही आएगा, 1/2। अब आर क्यू देख लेते हैं। आर क्यू बटा सी डी, सी बी, तो इसको भी काटेंगे तो 1.5 से बटे में 3, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। ये तो बराबर आ गए। अब इसका कोण क्या है? देखो इसका कोण बन रहा है, देखो ये क्या है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये घूम रहा है इधर ऐसे, तो इसका कोण तो है 90 डिग्री का। इसका कम हो रहा है, तो दोनों के कोण समान है क्या? नहीं है। तो दोनों के कोण क्या है? समान नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे इनको?
इनको बोलेंगे अपन कि संगत भुजाओं संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है। इसलिए दी गई आकृति समरूप नहीं है। समरूप नहीं है। ठीक है। कैसे? देखो, इसकी संगत भुजाएं दी गई है, ये तो बराबर है इसकी, लेकिन कोण है ना, ये कोण में अंतर है। तो कैसे? तो इसका कोण मतलब में कम का बन रहा है, तो इसका ज़्यादा का बन रहा है, तो 90 का बन रहा है, ये और ज़्यादा का या कम का बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है।